प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। पूर्व के भाग में आपने प्रस्तुत एकांकी के सारांश का अध्ययन किया था। इस भाग में हम प्रमुख पात्र अथवा नायक रोशन के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करें। प्रश्न लिखें। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर: उपेंद्रनाथ अस्क कृत लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का प्रमुख पात्र एवं नायक रोशन है। एकांकी की संपूर्ण कथा उसी के चारों ओर घूमती है। वह एक भावुक पिता, स्नेही पति एवं आदर्श इंसान है। उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली हेडिंग डालें, भावुक पिता। रोशन एक भावुक पिता है। वह अपने पुत्र अरुण से बेहद प्यार करता है। उसकी बढ़ती बीमारी से चिंतित होकर वह कहता है, उदाहरण लिखना है इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखें, उसकी सांस हर घड़ी रुकती जा रही है। उसका गला जैसे बंद होता जा रहा है। उसकी आंख खुली है पर वह कुछ कह नहीं सकता। यहाँ पर आप इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दें। दूसरी हेडिंग डालें, स्नेही पति। रोशन के हृदय में अपनी पत्नी सरला के लिए बेइंतहा प्यार है। वह अति स्नेही पति है। पत्नी की मृत्यु के तुरंत बाद माता पिता द्वारा पुनर्विवाह की बात पर वह डॉक्टर से कहता है, आप नहीं जानते डॉक्टर साहब, ये सब लोग पत्थर दिल हैं। तीसरी हेडिंग, करुणार्द्र हृदय। रोशन का हृदय करुणा से भरा है। एक ओर वह पत्नी की मृत्यु से दुखी है तो दूसरी ओर अभी अभी उसके पुत्र ने भी उसका साथ छोड़ दिया। ऐसे में माता पिता द्वारा पुनर्विवाह का शगुन स्वीकार करने पर वह कहता है, हाँ, नाचो गाओ, खुशियां मनाओ। चौथी हेडिंग डालें, आदर्श इंसान। रोशन एक आदर्श इंसान है। एक ओर दया, प्रेम एवं करुणा से वह ओतप्रोत है तो दूसरी ओर उसके भीतर अमानवीय कार्यों के प्रति आक्रोश है। वस्तुतः वह श्रेष्ठ मानवीय गुणों से युक्त है। पांचवा और अंतिम हेडिंग, हृदयहीन कार्यों का विरोधी। रोशन सहृदय है। वह हृदयहीन कार्यों का विरोधी है। जब उसकी माता उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह हेतु सियालकोट वालों का रिश्ता उसके सामने रखती है तो वह कह पड़ता है, उनसे कहो जहां से आए हैं वहीं चले जाएं। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रोशन का हृदय पवित्र है। उसके चरित्र में एक आदर्श व्यक्ति के सभी गुण विद्यमान हैं। प्रिय छात्रों, इनमें से परीक्षा में कम से कम 3 हेडिंग आपको अवश्य लिखनी है। लिख सकें तो 5 लिखें और कम से कम 1 या 2 हेडिंग में उदाहरण अवश्य दें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।